हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत एनिमल क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो अभी तक हमने जो है लोअर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो एक लास्ट फाइलम है वो फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा जो है वो बड़ा ग्रुप है और इसके एनिमल भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अगर जो आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो वो आर्थ्रोपोड्स है। इनमें नंबर ऑफ स्पीसीज की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो कॉर्डेट के हैं। तो हम लोग पहले कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉर्डेट के। तो सबसे पहले जो हम कहेंगे कॉर्डेट का जो कैरेक्टर है वो है कि ये जो है सबसे एडवांस ग्रुप है। एनिमल का क्या है, सबसे एडवांस ग्रुप है। यहाँ पे पाया जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है ये अभी हम आप लोगों को बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। नोटोकॉर्ड जो है वो एक बैक बोन की तरह काम करता है, पीछे की बोन की तरह ही काम करता है। अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे। और इस नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है एक ट्यूबुलर हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होगा वो आप ये समझिए कि एक्सॉन के बंडल्स गए हुए होते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्यूबुलर हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और जो कॉर्डेट होंगे उसके अंदर पाए जाएंगे गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स पाए जाएंगे और ये जो है लाइफ के किसी भी स्टेज में पाए जा सकते हैं या कुछ स्टेज में पाए जा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं पाए जाएंगे। यानी सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ में ये कभी न कभी ये पाए ही जाएंगे, जिन्हें हम फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट भी कहते हैं। यहाँ पे टेल प्रेजेंट होता है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब में टेल प्रेजेंट होता है। एनल अपर्चर के बाद जो एनल अपर्चर होगा, एनस का जो ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग के बाद जो है वो एक टेल पाया जाएगा। इसे हम पोस्ट एनल टेल भी कहते हैं। इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या है, एक सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड है, रॉड लाइक है और अनजॉइंटेड है। ये डॉर्सल साइड में, जो डॉर्सल साइड होता है किसी भी एनिमल का, वहां पे ये पाया जाता है। ये एलिमेंट्री केनाल और नर्वस सिस्टम के बीच में पाया जाएगा। ये डॉर्सल साइड में बिटवीन द एलिमेंट्री केनाल और नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स जो होंगे उनके बीच में पाया जाएगा। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। हमने आपको 3 लेयर बताया था, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। अब इन तीनों में से ओरिजिन इसकी जो है कहां से होती है, मीसोडर्म से ओरिजिन होती है। और ये जो है एज ए प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन के रूप में ये पाया जाता है, ये काम करता है। यानी जो प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो सीधा रख सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। तो प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन का काम ये करता है। हायर कार्डेट में जो कॉर्डेट हायर कार्डेट है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। अब यही जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है, बदल दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वही वर्टिब्रल कॉलम है। अब यानी कि जो हमारा नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज किया जा चुका है, ठीक है। ये एक जो है कॉर्डेट का स्ट्रक्चर है। कोई भी कॉर्डेट होगा तो ये सारी चीजें पाई ही जाएंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो रीजन है ये है, ये क्या है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। यानी जो नर्व के बंडल है, ये इस तरह से नर्व का बंडल पाया जाएगा। उसके नीचे जो है एक नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। ये नोटोकॉर्ड का पाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है वो कॉर्डेटा कहलाएगा, कॉर्डेट कहलाएगा, ठीक है। अब यही कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड है अगर जो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है तो यही वर्टिब्रेट कहलाएंगे। यानी सारे कॉर्डेट जो है वो क्या है, सारे वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट है। लेकिन सभी जो है कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है। यानी सभी कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी जिनके पास वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है वो सारे के सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। और यहाँ पे वेल जो है स्टेब्लिश्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका माउथ है और माउथ की ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आपको दिख रहा है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में एनस है और एनस के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेल का रीजन है, ये टेल है। एलिमेंट्री कैनाल पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो है ओपनिंग्स पाई जा रही हैं इस तरह के, यानी कि ये फेरिंग्स है। यहाँ पे ये फेरिंग्स है। अब इस फेरिंग्स पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे आपकी ओपनिंग जो पाई जा रही है इसे हम कहेंगे फेरेंजियल स्लिट कहेंगे, ठीक है। यानी आपका जो गिल स्लिट्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ये एक नॉर्मल जो है वो कॉर्डेट का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग देखते हैं। यानी ये सारी चीजें सभी कॉर्डेट में पाई जाएंगी। अब अगर जो हम देखें कॉर्डेट का हम जो क्लासिफिकेशन करके देखें, कॉर्डेट में जो फाइलम कॉर्डेट है उसको भी हम क्लासिफाई कर दें तो दो भागों में ये डिवाइड किया जा सकता है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा वे कॉर्डेट है जो लोअर कॉर्डेट कहलाते हैं, ये लोअर कॉर्डेट कहलाते हैं। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो बहुत ही, जैसे इसमें यूरोकॉर्डेट है और सिफेलोकॉर्डेट है, तो दो यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड है। यूरोकॉर्डेट में क्या होगा, यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब हो गया है जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर टेल रीजन में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड तो उसे हम यूरोकॉर्डेट कहेंगे। सिफाइलॉस का मतलब होता है आपका हेड रीजन, अगर वो हेड रीजन में प्रेजेंट है तो उसे हम सिफेलोकॉर्डेटा में रखेंगे। तो जो लोअर वर्टिब्रेट होते हैं उनमें कोई जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ जो है वो नोटोकॉर्ड पाया जाए, ठीक है। लेकिन जो वर्टिब्रेट होते हैं वहां पे थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है। वर्टिब्रेट में भी दो तरह के होंगे, एक होगा एनेथा और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एनेथा का मतलब होता है कि जिनमें जॉ नहीं होती है, जो जबड़े होते हैं जिनमें नहीं होते हैं उन्हें हम एनेथा में रखेंगे। और इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, उसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। यानी कि जिनका मुंह जो है साइक्लो का मतलब क्या हो गया कि चक्र जैसा है, ठीक है, यानी राउंड है, ठीक है, सर्कुलर है। जिनका माउथ सर्कुलर है उनको हम साइक्लोस्टोमाटा में रखते हैं। अब नेथोस्टोमाटा का मतलब हुआ कि जिनके पास जॉ है, ठीक है। ये नेथा का मतलब क्या हुआ, जिनके पास जॉ नहीं है, और नेथोस्टोमाटा का मतलब क्या हो गया, जिनके पास जॉ है। तो जिनके पास जॉ है उसको हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों क्लास जो है ये कॉन्ड्रियोक्थिस और ऑस्टियोक्थिस जो है ये फिशेस हैं। क्या है ये दोनों सुपर क्लास में अगर जो हम बांटे तो ये पिसीज ग्रुप आते हैं। पिसीज का मतलब होता है फिशेस, ठीक है। पिसीज ग्रुप में इनको हम रखेंगे तो ये क्लास हो जाएगा कॉन्ड्रियोक्थिस और ऑस्टियोक्थिस। उसके बाद है एम्फीबिया। एम्फीबिया में मतलब ऐसे एनिमल जो जमीन पे भी और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेढक है। रेप्टीलिया में ऐसे एनिमल हैं कि जो रेंग करके चलते हैं, जैसे सांप हो गया है, स्नेक है, जितना भी है, तो उनको रेप्टीलिया। लिजर्ड है। एवीज में उनको हम रखते हैं जो उड़ सकते हैं, यानी जितने भी बर्ड्स हैं उनको एवीज में रखेंगे। मैमेलिया में उन एनिमल्स को हम रखते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनको हम
मैमेलिया में रखते हैं। अब हम लोग जो है एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यूरोकॉर्डेटा को पहले पढ़ेंगे, फिर सिफेलोकॉर्डेटा को पढ़ेंगे, फिर कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्टियोक्थिस पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। साथ में हम पढ़ लेंगे यहाँ पे साइक्लोस्टोमाटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हमने पहले ही बता दिया है, यूरो का मतलब होता है यहाँ पे टेल, और कॉर्डेटा का यहाँ मतलब हो गया आपका नोटोकॉर्ड। अगर टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो रहा है तो उसे हम यूरोकॉर्डेटा में रखते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यहाँ पे फेरिंग्स में जो है वो गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। कॉमनली इन्हें हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये कॉमनली नोन एज ट्यूनिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी तक पूछा जाता है। ट्यूनिकेट्स क्यों कहा जाता है? इनका जो ऊपर का खोल होता है, इनके बॉडी का जो ऊपरी खोल होता है वो ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। ट्यूनिसिन नामक चीज से बना हुआ होता है। ये सेलुलोज जैसा होता है। ठीक है, जैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर होता है लगभग उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है, और ये सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाता है। जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में पाया जाता है, जबकि जब एडल्ट हो जाता है ये, तो उस समय जो नोटोकॉर्ड है वो डिसअपीयर कर जाता है, वो गायब हो जाता है। तो यानी कि एक लाइफ के एक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, लार्वल स्टेज में पाया जा रहा है, वो भी टेल रीजन में पाया जा रहा है। बाकी एडल्ट में जो है वो डिसअपीयर कर जा रहा है। यहाँ पे डार्सल हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है और वो भी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। एडल्ट होता है तो ये भी गायब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स में गिल्सलिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो लार्वा होता है जैसे टेडपोल होता है उसी तरह का होता है। ये लार्वा जो होता है यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके नीट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर जो आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी में भी ये बहुत पूछा जाता है, बीएससी स्टूडेंट्स में भी बहुत पूछा जाता है। ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जैसे जब हम मान लें कि लाइफ के पहले स्टेज में हम ज्यादा एडवांस हैं और लाइफ के लेटर स्टेज में हम जो है वो लेस एडवांस हो जा रहे हैं। यानी अगर जो हम बात करें कि लार्वल स्टेज पहले आती है, लार्वल स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज आएगा, तो लार्वा जो होगा अगर एडल्ट से ज्यादा एडवांस होगा तो उस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी उल्टा मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। जनरली क्या होता है, लार्वल स्टेज से जो है वो एडल्ट स्टेज क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मोर एडवांस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्वल स्टेज ज्यादा एडवांस हो रही है और एडल्ट स्टेज क्या हो रहा है, कम एडवांस हो रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है। ये चीज हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपका हार्डमानिया है, डोलियोलम है, पाइरोसोमा है। जो हार्डमानिया है इसे हम सी स्कर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ओपनिंग है, ये एडल्ट स्टेज है, दो ओपनिंग है यहाँ पे, ऐसे ओपनिंग आपको दिखाई देगी। इसमें वाटर पूरा भरा हुआ होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक जगह जो है ये किसी पत्थर से जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है और वहीं पे बैठा रहता है। पानी एक तरफ से आता है और अंदर जाता है और फिर उसमें जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको एक खाता है, इनगल्फ करता है, दूसरी तरफ से निकाल देता है। तो इसी तरह से इसमें प्रोसेस होता है। दूसरा जो हमारा फाइलम सब फाइलम है वो है सिफाइलोकार्डेटा। ये कैसे होते हैं, ये फिश लाइक होते हैं। आपने ईल मछली देखा होगा, पतली सी होती है ईल मछली। ठीक है, ये इस तरह की इनकी बॉडी होती है, ऐसे ईल मछली की तरह इनकी जो है बॉडी होगी। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विदाउट हेड, यानी हेड जो है यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। एनिमल पोसेस ऑल द करेक्टर ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट के सारे करेक्टर पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इंटायर लेंथ में होगा, यानी पूरी बॉडी में परसिस्ट करेगा, थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा। नर्व कॉर्ड भी पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड गिल स्लिट्स भी पाए जाएंगे, एनल टेल भी यहाँ पे पाया जाएगा। एग्जाम्पल के नाम पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है आपका ब्रोंकियोस्टोमा एक है जिसे हम एम्फियोक्सस कहते हैं या लैंसलेट कहते हैं।
एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट जो नाम है वो कॉमन नेम है, और ब्रैंकियोस्टोमा इसका जो है वो जूलॉजिकल नेम है, यानी साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो आज हम लोग यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को हमने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो हमारे वर्टिब्रेटा हैं उनके बारे में। पहले हम फिशेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।